इसका मतलब है क्या जो जमीन जायदाद भी तो इसी जात को सबसे ज्यादा हो, जनसंख्या भी इसी जात को है, ये हो तो साबित है जनगणना के अनुसार। तीसरी बात कि अब देख लीजिए कि सरकारी नौकरी में कहीं नहीं, देखिए वैकेंसी में कहीं नहीं, हर एक यादव आपस में लड़ कट रहा है, जमीन जायदाद की लड़ाई हो गई, झंझट है, टेंशन है। अपने बेटे को बीपीएससी का कंपटीशन कैसे पढ़े? 6 महीना साल भर पढ़ाता है, पटना में 1-2 साल पढ़ा है, जब कम्पीट करने वाला होता है तो अपने कह देता है कि ऐसा क्या है, तो गाँव घर में विनोदवा से लड़ाई हो गया है, उससे आ गया और ना 3 महीना के बाद धीरे धीरे कोई ऐसा घर नहीं जो विवाद है। यदि बलिहारिये से है कि कुछ घर छूटा होगा, और इसमें जो जितना चतुर यादव है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर से कठिन हो रहा है, या अपने इलाके में कठिन हो रहा है। यदि कोई ज्यादा मुखिया बना है अपने ताकत से बना, अपने चालाकी से बना है, चाहे बेईमानी करके हो, उछल दंगा करके हो, चाहे लफुआगिरी से हो, चाहे पैर पकड़ के हो, या धन बल से हो, या जन बल से हो, या मुर्गा खिला के हो, या दारू पिला के, अपने मेहनत से, अपने मेहनत के बदौलत बना हो। अब कह दीजिएगा कि लालू यादव के भरोसे बने हैं और वही सब कुर्ता धोती पहन के अपने जात पात की बात करता है, तो लालू में जाकर के भी लिखता है कि हाँ लालू जी का खास लोग है, लालू जी का कौन आशीर्वाद, इतना कार्यकर्ता मर गया। लालू यादव के लिए कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि लालू यादव के समर्थन के लिए वहाँ केस मुकदमा नहीं है। लालू यादव का इतना समर्थन करते हैं ना तो बगल उगल जलता है तो बहुत तुम्हारा नेतागिरी, हम तुम्हारी जमीन में लस्की लगा देते हैं, तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे, डायरेक्ट लालू का कहना तुम्हारा राजनीति के फेल कर देंगे। अब देखिए हर जगह कहाँ देखते हैं, रैली में कितना लोग मरा था, गरीब रेला में हो, पूरे बिहार से लोग आए थे ना, कहाँ आए? अगर मुलायम सिंह को लिखिए, एक से एक अखंड विद्वान सब ज्यादा देखते नहीं है, यहाँ सब विद्वान है, सब घूम रहा है रोड पर। राजनीति क्या कहती है कि अपने समाज का लोग कहीं टैलेंटेड है तो सोशल मीडिया का जमाना है, इससे पता लगाइए, जो तेज है तराज है, इधर है उधर, उसको पैरवी करके आरक्षण दे करके निकाल दीजिए। आई खाली बैठ के चम्मच से एसी में बैठ के रसगुल्ला खा लीजिएगा, खाली आप बनिए, आपका परिवार बनेगी तो ठीक है। हम लोगों के दादाजी लालू यादव जिंदाबाद किए थे जब बूढ़े थे, दादा गुजर गए, अब बाबूजी जवान थे, तब बाबूजी भी लालू यादव जिंदाबाद किए, वही बाबूजी राबड़ी देवी जिंदाबाद किए, हम लोग भी लालू यादव जिंदाबाद किए, अब हम लोग भी तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, अब वाला पीढ़ी भी करेगा, उनका परिवार जिंदाबाद करेगा बहुत कम दिनों के, और राज्यसभा में भेजेगा, नहीं तो कौन चुनाव, हाँ उसको भेज देगा। अब बताइए कि क्या हो रहा है उधर अखिलेश। देखिए बिहार उत्तर प्रदेश में अखंड विद्वान सब है, एक से एक अखंड विद्वान है कि उसको दे दीजिएगा तो 10 घंटा बिना पानी पिए भाषण देगा ज्यादा से, इतना कलेजा ना था, लेकिन बढ़ने थोड़े देगा। देखिए ना, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, एकदम सटीक उदाहरण दे रहे हैं। बाबा रामदेव चीख चिल्ला के कहते रह गए कि हम ग्वाला हैं, कहा कि नहीं कहा? देखिए कोई जाते रहिए आप, हम नहीं मानते, कहते रहा कि हम हरियाणा के ग्वाला हैं, गाय चराने वाले, कहते रहे कि नहीं कहे? देख लिए कि पूरे दुनिया में इसकी लहर फैल गई। उस समय तो नरेंद्र मोदी इसको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अब बताइए जब लहर हो गई, काला धन हम लोग सुने भी नहीं थे, हम लोग सोचते थे कि काला धन किसको कहता है, किसको कहता है। यही ना है, इन्हीं के बलिहारी में काला धन अपने लोग जान गए, जो विदेश में पैसा चोरी करके विदेश में पैसा रखता है उसी को काला धन कहा जाता है। काला धन रखने के लिए जो पैसा रखता है उसको टैक्स लगता है। हम लोग अपने बैंक में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट के जरिए हम लोग को कुछ सूद आता है, समझ गए ना। अब बताइए कि ये लोग किस तरह से ब्लैकमेल किए कि बाबा रामदेव के बारे में बोल दिए कि ढोंगी बाबा बोले थे कि नहीं बोले? लालू जी बोले थे ना कि ढोंगी बाबा है, और लालू जी का रिलेटिव है मुलायम सिंह यादव।
क्या है, तो वो भी स्तब्ध रह गए, उनको भरोसा था। लेकिन फिर भी उसका बेटा की शादी में आए थे। अरे आए थे, मिलने किए, आए थे अलग बात है, वो अखंड विद्वान आदमी है, अखंड विद्वान आदमी है वो। तो गौतम बुद्ध आए, कुछ नहीं किए, समाज को दिखाई, तो पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। आप उंगली के बारे में बोलिए, जितना जनतंत्र है, पंचतंत्र, सब बता बाबा रामदेव। वो बॉडी में कितना आती है, कितना एंजाइम है, सब बता देंगे। वो डॉक्टर का क्या जानता हो, तो बहुत अखंड विद्वान है बाबा रामदेव। और उसको ढोंगी बाबा कह के बर्बाद कर दिया। उसको बहुत बड़ी आशा थी बिहार उत्तर प्रदेश पर, कि आंदोलन की धरती है बिहार और उत्तर प्रदेश, कुछ हवा बनेगी, हो सकता है प्रधानमंत्री बने। और उस समय यदि प्रधानमंत्री के दौर में यही थे, स्वाभिमान आंदोलन जो बनाए थे, देश के हर एक जिला में उनका संगठन था कि नहीं था? स्वाभिमान आंदोलन था ना भैया? स्वाभिमान आंदोलन हर जिला में, वैसा आंदोलन जिसमें पब्लिक चंदा देता था। हर जिले से 8-10 लाख, आपके अरवले से 8 लाख आया था, जबकि छोटा जिला था। जहानाबाद से 20 लाख आया था। हम भी बिहार में उनके प्रभारी थे। अब बताइए कि हर जिले से आंदोलन में पैसा आया था। हम लोग के मधेपुरा से आया था 30 लाख। तो देखिए, यहाँ तो दानी सब बहुत है, लेकिन लेने वाला चाहिए। अब है कि उसको तो बर्बाद कर दिया। अन्ना हजारे कौन जात था? यादव, ग्वाला मंदिर बनाता है, अब वहाँ गाय के आश्रम की सेवा करते हैं। अब बताइए, उसकी तो देश की, देखिए, भ्रष्टाचार के विरोध में देश लेवल पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पूरे देश के लोग, देखिए, आंदोलन उसको कहता है, देशभक्ति आंदोलन। कि रैली बुलाइएगा ना तो लोग जाएगा नहीं। अन्ना हजारे एक बार बुलाए पूरा देश से लोग, जितने पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, सब वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए, बाबा रामदेव के तरह ही अन्ना हजारे के बारे में ही क्या बोल दिए, ढोंगी बाबा और टेंट के भीतर ही खा के गुमराह कर रहे हैं। उनको कई सरकारी डॉक्टर से दिखा, आखिर तो बर्बाद कर दिए। कोई सहारा नहीं मिला। देखिए, फिर बेचारे अपना आप मुलायम सिंह को सन 1997 में प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। आप कह रहे हैं ज्यादा करने थे, कौन चीज का ज्यादा करने था? मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनने देवे नहीं किया, तब न देवगौड़ा बन गए थे, तब न देवगौड़ा बने थे। आइए बताइए कि यहाँ इंद्र कुमार गुजराल को, जिसको कोई नहीं जानता था, सब्जी बाग में रहने वाला इंद्र कुमार गुजराल, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। बताइए, जब आपको मौका मिला था, वहां मुलायम सिंह नहीं बन सकते थे? बाबा रामदेव के बारे में कभी सोचे, विचार किए? वो तो आप ही बोले कि उनके शादी में आए थे, बेटी के शादी में। हाँ, मना फिर भी बताइए कि वो कितना विद्वान आदमी। जिस तरह से गौतम बुद्ध जब रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोग उनको पत्थर मार रहे थे, तो पत्थर मार रहे थे तो उनके शिष्य बोले, क्या जो बाबा, ये तो सब आपको पत्थर मार रहा है, तो कहा है इस पर कुछ तो कीजिए, शराब तो दीजिए, आप इतने बड़े भगवान हैं। बोला मैं वहीं खड़ा होकर ऊपर देखेंगे, हे भगवान, इनको इतनी सद्बुद्धि दे दीजिएगा कि रास्ता से जाने वाले कोई लोग मारपीट ना करें। देखिए, उनकी भलाई के बारे में सोचे। ठीक वही बाबा रामदेव साधारण विद्वान थोड़े में है, इस छोट में कुर्सी तुर्सी की बात करते हैं। ये सब तो है भाई, आपको टिकट देंगे तो 3 करोड़ रुपया देंगे, तब उनको बिजनेस से इतना आ रहा है, तो गलत क्यों करेंगे? 22 देश में उसकी कंपनी चल रही है, हर देश में उनका स्वागत हो रहा है। आप स्वागत नहीं किए। यहाँ तो घर घर में लड़ाई दे दिए हैं, घर घर में रावण पैदा कर दिया। हम क्या करेंगे? जब अभी के प्रकार खाली जमीन का जितने प्रकार से विवाद है बिहार में, खाली जमीन के विवाद को पुनः समीक्षा करा दे सरकार, जमीन के विवाद को सुलझा दे, आधा से ज्यादा जेल खाली हो जाए। इसी चक्रव्यूह में बिहार फंसा है। और ये लोग देखिए, जातीय जनगणना की बात आई तो इलेक्शन समय हुआ तब बोले कि जातीय जनगणना कीजिए। अब इसमें 14% ज्यादा निकल गया और ज्यादा छाती तान के कह रहे हम लोग 14% है,
वो बोल रहा है कि भैया हम क्या बोलेंगे, हम लोग तो कम में है 5% है, लेकिन हम लोग को तो 8% रहना चाहिए, कम में दिखाया है। तू क्या बोलेगा, तुम तो कम में है। इतना छाती तान के बोल रहा है कि छोटा छोटा माने जो भी कुछ लोग हैं, कुछ जाति के लोग हैं, उनको बुरा लग रहा है। आप जो आपके पास जब रसगुल्ला खाइएगा, बाहर में हम लोग नमक रोटी खा रहे हैं, हमको दिखा दिखा के खाइएगा, तो हमारा कलेजा जलेगा कि नहीं जलेगा? आप जोर से बोलिएगा, क्या जी क्या खा रहा था, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, तो हम आपसे जलेंगे कि नहीं जलेंगे? तो देश की भावना है। अब इलेक्शन में वही देश की भावना होगी। ये बेचारे बीजेपी में है, दूसरे पार्टी में, लोक दल में है, इसमें है, इतनी देश की भावना हो जाएगी कि अरे आगे आइए, हम भी चलिए, हम लोग एक हो जाइए, इससे अच्छा ठीक है लालू से, उसी को वोट दे देंगे, सब ज्यादा निर्णय होगा। यही से सब करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यादव का लीडर वर्षों से है, लेकिन यादव के हित के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं किया। अब ये कैसे बीजेपी का मलाई खाते हैं नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, रामकृपाल यादव, अब माननीय नेवल किशोर यादव, लेकिन बीजेपी की तो मलाई खा रहे हैं। अब बीजेपी के लिए पटना से बाहर हो जाते हैं। नित्यानंद बाबू पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर के बाद पूरे बिहार में कोई जिला जाते हैं? अब मलाई तो बीजेपी का खा रहे हैं। तो यादव जाति है तो यादव को लाइएगा ना। आप तो एक बार इशारा कीजिएगा तो 25,000 ज्यादा बात है। नित्यानंद जी पर बोलिए, बनाते हैं वीडियो, बोलिए, बताइए, शुरू से बोलिए, स्टार्ट। देखिए, केंद्र में जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नित्यानंद राय, जो यादव समाज से आते हैं, बीजेपी वालों ने बहुतों प्रकार से भरोसा करके आदरणीय नित्यानंद राय को केंद्र में राज्य मंत्री बनाए। लेकिन है नित्यानंद बाबू, आप किस तरह का सिला दे रहे हैं कि पटना से समस्तीपुर और दिल्ली के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं घूम रहे हैं। खास करके बीजेपी वालों से अनुरोध कर रहे हैं, सिर्फ सवर्णों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं होगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यह आपको जनगणना के बाद मान लेना पड़ेगा कि बिहार के चौक चौराहे पर शोर है, यदुवंशी समाज बेजोर है, जो हर एक जिला घूमने की हैसियत रखते हैं। बिहार के हर एक जिला से यादव समाज को जोड़ने की मानसा रखते हैं, जो बिहार के मजबूती और विकास के लिए सामाजिक समरसता को बरकरार करने की व्यवस्थाओं की विडंबना रखते हैं। वैसे लोगों को जोड़ने से आपकी भारतीय जनता पार्टी भी बहुतों प्रकार से मजबूत हो सकेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मलाई खाने वाले बीजेपी में बहुत हैं, लेकिन चम्मच से एसी में बैठ के रसगुल्ला खाने वाले नेता पटना और दिल्ली के अलावे बिहार के किसी भी जिला में नहीं जाना, यह बिहार के लिए अशुभ है। आने वाला बिहार याद करेगा और बीजेपी वाले हाथ पर हाथ देख करके मलेंगे और कहेंगे कि अच्छा सिला दिया, और बीजेपी की मलाई खा करके बीजेपी को बहुतों प्रकार से विश्वासघात किया। आज वही हाल है बिहार में। लालू यादव क्या किए, हम आपको याद करा देना चाहते हैं। देखिए, यह सोच लीजिए, बिहार के बहुत बुद्धिजीवी यादव के पास जाइएगा ना, तो कमलेश जी बोलेंगे, आप बोलिएगा ही बोलेंगे, तो साधारण में बोलिएगा कि लालू जी थोड़े अति कीजिएगा, लालू जी यादव समाज को का दिए।
आपका बड़का आयरन वाला कुर्ता पहनने वाला, कोट पहनने वाला आपको डांट देगा, गए आवाज दिए, छोटे जाति के लोग को मुंह में बोल दिए। अरे भैया बताइए, तो अब बताइए कि मध्य प्रदेश के यादव को बोल कौन दिए, मध्य प्रदेश के छोटे जात को मुंह में आवाज कौन दिए? लालू यादव दिए। उत्तर प्रदेश के यादव को उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जाति के मुंह में बोली कौन दिए? यही लालू यादव जाके दे दिए। छत्तीसगढ़ के यादव को कौन दिए? छत्तीसगढ़ के आदिवासी को मुंह में कौन दिया? वो यह बेवकूफ बनाने वाली बात है। राजद के तमाम कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं, सामाजिक अनुभव है, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देने में अपना आपा भी खोग दिए। इतने प्रकार से दूसरे पर निर्भर मत रहिए कि दिन को यदि रात कहे तो आप रात कहना शुरू कर दीजिए। बिहार नए प्रकार का बिहार हो गया। एक दौर थी 1980 की, बता रहे हैं, जिस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय कुछ उच्च वर्ग के लोग, सवर्ण जाति के लोग पढ़ लिख करके काफी विद्वान होया करते थे। IAS IPS DPSC वही compete करते थे। पैसा कमाने के चलते चौक चौराहा पर स्कूल खोलना शुरू कर दिए कि चौक चौराहा पे स्कूल खोल देंगे तो आजकल रिक्शा, ठेला मजदूर और गांव घर में रहने वाला किसान में अपने कलेजे के टुकड़ा को पढ़ाई कराना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करवाना चाहता है। और वही लोग चौक चौराहा पर जब विद्वान सवर्ण जाति के लोग जब पैसा कमाने के लिए जब चौक चौराहे पर स्कूल कोचिंग खोल दिए तो सभी जाति के लोग अपने कलेजे के टुकड़ा को, बाल बच्चा को या पोता पोती, बेटा बेटी को उस प्राइवेट कोचिंग स्कूल में भेजना शुरू कर दिए। 1981 की बात बता रहे हैं। अब करते करते आजकल हर एक चौक चौराहे पर स्कूल कॉलेज है कि नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, प्राइवेट कोचिंग है कि नहीं है, या प्राइवेट स्कूल है कि नहीं है, हर एक दो पंचायत के आसपास मिल जाएगा। उसी में पढ़ लिख करके लोग बड़ा हुए। अब बड़ा होते होते अब देखिए जब 20 वर्ष का अनुभव हो जाता है तो लोग सवाल करने लगता है। इतने प्रकार से वह शिक्षित हो गए। जब शिक्षित हुए तो वह भी अपने बाल बच्चा को शिक्षा देना जरूरी समझा। और जब जरूरत शिक्षा को बहाल करने की महसूस कर लिए, जब सभी लोग एन के प्रकार अधिकांश तरीके से हर एक गांव में हर एक जाति के लोग शिक्षित होना शुरू कर दिए, तो शिक्षा से प्रेरित होकर के जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करना शुरू कर देंगे। सवाल करने शुरू कर देंगे तो अपनी अपनी जगह बना लिए, समझने लगे कि अब वैसी पुरानी जाल से निकलना हम लोगों की अब मानसा बन गई है। अब पुराने नियम कानून को तोड़ करके कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए। इसमें बैठना कोई असुर नहीं, हम भी तो उस कुर्सी पर बैठने योग्य हैं, क्योंकि हम भी शिक्षित हो गए हैं, हमारा बाल बच्चा भी शिक्षित है, हमारे बाबूजी भी शिक्षित हैं। अब बताइए कि उन लोग वैसी दौर को ये लोग बोल दिए थे कि लालू यादव आवाज दिए थे। अब बताइए कि लालू यादव आवाज दिए थे तो छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे जाति को मुंह में बोल कौन दिए थे? यही लालू यादव देने गए थे। यह एक कहावत है, जैसे बच्चा को नहीं डराता है कि बाबू खचरपनी मत करो, उधर से भूत आएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा, या बुढ़िया आएगी पकड़ के ले जाएगा। इसी प्रकार की आदत दिए थे। ये सब चलने वाला नहीं है। अब बिहार हर एक प्रकार से नए प्रकार का बिहार हो गया। चाहे वो लालू यादव के जात हो, चाहे लालू यादव के विरोधी जात हो, चाहे वह रामविलास पासवान को मानने वाला हो, या माने भगवान को मानने वाला हो, या राजनीति को समझने वाला हो या नहीं समझने वाला हो, लेकिन हर एक रिक्शा, ठेला, बकरी और डोम चमार भी अपने, कोई भी बच्चा चपरासी और नहीं बन सकता। कारण कि कंपटीशन होती है, कंपटीशन वो पास नहीं करेगा। आजकल बिहार पुलिस हो, होमगार्ड हो, सब में तो परीक्षा में पास करना पड़ता है।
तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो पास क्या करेगा। देखिए के पाठक अभी टाइट किए हैं बेचारे। ये तो इसको तो अवतार समझिए कि आने वाले समय में अभी के पाठक का विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में यह बिहार याद करेगा कि के पाठक थे। अब बताइए कि सुधार के लिए हर कोई कर रहे हैं तो सब यूनियन बना के दबाव डाल विरोध करना शुरू किया। अब नेता सब चाह रहा है कि के पाठक को हटा दे, राजद चाह रहा है कब हट जाए, यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता सब चाह रहे हैं कब हट जाए। अब बताइए ना कि यहाँ बिहार में अच्छा काम कीजिएगा तो सब लोगों को बुरा लगेगा। यहाँ तक कि बिहार इतने प्रकार से दूषित हो गया है कि यहाँ विद्वान लोग अल्पसंख्यक हो गया है। क्यों? विद्वान लोग को बोल नहीं आने देता है समाज। बेईमान लोग, धूर्त लोग, अधपढ़वा लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानने वाला लोग इतना जोर से बोलता है कि सही तरीका से हिंदी बोलने और अंग्रेजी बोलने वाला के आवाज को भी इतने प्रकार से दबा देता है कि सही तरीके से बोल नहीं पाता। और जो सही तरीके से बोलने वाले लोग हैं और ज्यादा शिक्षित लोग हैं वह सोच समझ करके समाज में बोलते हैं और सोच समझ के माप तोल करके बोलते हैं। और माप तोल के बोलने वाले को इस तरह से डांटा जाता है चूंकि बेईमानों की संख्या सबसे अधिक हो गई, कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक हो गई। अब दारू पीने वाले की जनसंख्या ज्यादा है। आप एक ईमानदार हैं, वफादार हैं तो मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो सब बेईमाने बैठल है। यही कारण है कि आजकल जो पंचायत का फैसला होता है समाज में अधूरे रह जाता है। उस पंचायत का फैसला कोई ईमानदार लोग करेगा ना तो फैसला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये फैसला सब लोग बेईमाने लोग करता है। आप करते हैं मेरे हित में, ये करते हैं इनके हित में, वो करते हैं उनके हित में। तो यही कारण है कि थाना में मुकदमा बढ़ रहा है और कोर्ट में, न्यायालय में एकदम मुद्दाले हाजिर हो मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है। सब संशय में है बिहार। जाति पाति के बंधन से टूट करके एक नया बिहार चाह रहा है। कोई नेता नहीं है। बताइए ना कि अन्ना हजारे जैसा नेता चाहिए, बाबा रामदेव जैसा चाहिए, एक न्यूट्रल नेता चाहिए जो न्यूट्रलिटी, सब जात की बात करते हैं। कोई जरूरी है जात में गरीबी, हर जात में गरीबी, ब्राह्मण में नहीं है गरीब। अब यहाँ तो कह दीजिए कि देखिए आरक्षण का लाभ जब तक करोड़पति लोग लेते रहेगा तब तक आरक्षण सही तरीके से अति होगा। अभी देखिए ना 1966 में पूरे देश में एक बैठक हुई थी कि वैसे वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जिसको कपड़ा सही में शरीर पर कपड़ा नहीं है, वह भी अपनी समस्या को उजागर करने के लिए सरकार के पटल पर कुछ रखना चाहते हो तो उसे भी मौका देना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए जिसको पैसा नहीं हो, नॉमिनेशन का खर्चा भी नहीं हो, तो उसको उस समय था कि दलित को माने किसी आदमी को नॉमिनेशन में 10 रुपया 5 रुपया फी था और दलित को फ्री था। वही उसी धारा के अनुसार उस पर कानून बन गया था कि सुरक्षित विधानसभा होना चाहिए और सुरक्षित लोकसभा होना चाहिए, ताकि ये लोग जीत के जाएंगे तो अपने अपने दलित समुदाय, आदिवासी के गरीबी का हाल सदन पटल पर रख सके और सांसद हो या विधानसभा हो और आने वाले समय में इनके समस्या का निदान अनेकों प्रकार से हो सके। लेकिन आज उस आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? रामविलास पासवान का बेटा जो अरबपति ले रहा है। और याद रखिए, जब तक आरक्षण का लाभ करोड़पति बाप का बेटा लेता रहेगा, अरबपति बाप का बेटा लेगा, तब तक आरक्षण धूमिल होते रहेगा। इस देश में नए प्रकार से संकट उभरता रहेगा। आज जिस भावना को लेकर के 1966 में जब नियम और ये प्रोविजन बना था कि वैसे लोग जो चंदा के पैसे से चुनाव जीत सके, नॉमिनेशन का खर्चा एन प्रकार में उपलब्ध कर सके, वैसे लोगों के लिए चुनाव जीतने हेतु सदन में जाने के लिए, सांसद में जाने के लिए
लोकसभा, सुरक्षित लोकसभा, सुरक्षित विधानसभा का आकलन हुआ था। अब देखिए सब गरीब गरीबे रह गया। यहाँ आरक्षण का लाभ बड़का बड़का उद्योगपति वहीं से आते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं। इससे देश का भला नहीं होना हुआ। हम तो कह देना चाहते हैं कि सरकार को जितने भी सुरक्षित विधानसभा है, सुरक्षित लोकसभा है, इस पर पुनः विचार करना चाहिए और करोड़पति को और अरबपति लोगों को सुरक्षित लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने से मना ही कर देना चाहिए, मना ही कर देना चाहिए, मना ही कर देना चाहिए। और यदि जनसंख्या आप लोगों ने ये उभार दिया है, जनसंख्या उभर गई है, तो अब इसी आधार पे यदि कह रहे हैं कि सुरक्षित विधानसभा हो सकता है, सुरक्षित लोकसभा हो सकता है, तो पिछड़ा विधानसभा क्यों नहीं होगा, पिछड़ा लोकसभा क्यों नहीं होगा, अति पिछड़ा लोकसभा क्यों नहीं होगा, अति पिछड़ा विधानसभा क्यों नहीं होगा। अब तो पंचायत में चूंकि लागू कर दिए हैं कि अति पिछड़ा का मुखिया होगा, अति पिछड़ा होगा, पिछड़ा होगा, अल्पसंख्यक होगा। इस प्रकार से जब लागू कर दिए हैं तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि फिर से पुनर्विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर विधानसभा लोकसभा के बंटवारा आरक्षण लेवल पर दे दीजिए। आने वाले समय में चाहे बिहार का विकास हो या देश का विकास हो, जिसकी जो सत्ता रहेगी, जिसकी जो भागीदारी रहेगी, उसके हिस्सेदारी तब उचित मात्रा में मिल जाएगी। और उसमें भी बंधन लगा दीजिए, कोई भी अरबपति, कोई भी करोड़पति आरक्षण का नाम न ले सके। है ना, बात सही है ना? क्या कमलेश जी सही बोले ना? ये सब दे रहा है, ये सब कुछ नहीं कर रहा है। सब तो बरवा नेता है, सब नमा फैल के पीछे ताली बजाने वाला व्यक्ति है। हम लोग नहीं बजाएंगे जब तक हम लोग गरीबी रेखा के जगह पर अमीरी रेखा तय नहीं होगा, तब तक समाज में बराबरी नहीं होगी। देखिए, आरक्षण जब भी बना है वह गरीबों के हित के लिए बना है, अब करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए नहीं बना है। अब यहाँ लोग दिन में पीसी लेता है, कमीशन लेता है, और रात में सीसी लेता है। अब उससे भला होने वाला नहीं है। आज पुलिस प्रशासन में जितने प्रकार से भ्रष्टाचार है, कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। सब जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है कि पुलिस भ्रष्ट है। लेकिन पहले जमाने में सुने होंगे, अपने लोग किताब में पढ़ते थे, 6वां किताब में, उस समय लिखा था कि अपने लोगों के दादाजी अपने एक सपूत पैदा करते थे कि देश की आजादी में कुर्बानी देने के लिए पैदा करते थे। एक संतान पैदा किए हैं इस वतन के लिए, और वही लड़का सब कहते थे, अभी कहते हैं कि ऊंचा झंडा रहे हमारा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मेरा भारत महान है। हमेशा कहते हैं कि ऊंचा झंडा रहे हमारा। तो पहले जमाने के लोग एक तिरंगा की झंडा के शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। एक तिरंगा झंडा की शान के लिए जान की बाजी लगा देता था। आजकल किसी युवक के हाथ में तिरंगा दे दीजिए ना, एक गुटखा के लिए वो तिरंगे बेच देगा, तिरंगा की शान को जला देगा, तिरंगा की मान और मर्यादा को लहका देगा। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया है ना। पहले के जमाने में कहता था ना कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, महान तो है। हम जिस देश में रहते हैं वो महान है। पाकिस्तान वालों के लिए पाकिस्तान महान है। अब देखिए जिस तरह से अब इतने प्रकार से अत्याचार बढ़ गया है, इतने प्रकार से बेईमानी बढ़ गई है, इतने प्रकार से वैमनस्यता बढ़ गई है, इतने प्रकार से अपराध बढ़ गया है,
इतने प्रकार से हर जगह त्राहिमाम है, गली गली में शोर है, घुसखोरी बेजोर है, तो इसको सुशासन कहिएगा? नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा। अब देखिए आजकल के टीचर लोग भी हम देखते हैं कि स्कूल में, आपको बुरा नहीं लगे भाई साहब, आजकल स्कूल के टीचर लोग बोलो बच्चा मेरा भारत महान है, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। तो 26 जनवरी को मेरा भारत महान रहेगा, और 27 जनवरी को हम लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बेईमानी करेंगे, छिनरपनी करेंगे, माने खाली 26 जनवरी को महान हो जाएगा और बाकी दिन बेईमान हो जाएगा। 15 अगस्त को इंडिया में खाली 26 जनवरी को भारत महान होता है और 15 अगस्त को महान होता है, बाकी महान कहने वाला भी बेईमान होता है। कारण कि उसके क्रियाकलाप का पता लगाइए ठीक ढंग से, पता चलेगा कि 1 नंबर का घूसखोर है, 1 नंबर की दादागिरी करते हैं और समाज में इंसान लोगों को चलने की मनाही करते हैं, 1 नंबर का जालसाज का काम करते हैं, यानी तो दारूबाज होगा, यानी तो चालबाज होगा, यानी तो कुटी चाल वाला होगा। इनके प्रकार यही सब हालात है इस देश के। आज जिस दिन देश के लोग समझ जाएंगे कि अपराध सबसे बड़ी समस्या है। पहले अपने लोगों के जमाने में किताब में प्रश्न पूछा जाता था कि पढ़ लिख करके क्या बनोगे, तो हम लोग लिखते थे कि पढ़ लिख करके एक सकुशल किसान बनेंगे, तो उसमें मार्क मिलता था, अच्छा अंक मिलता था। आजकल कहिए कि पढ़ लिख करके हम किसान बनेंगे, तो पहले बापे 2 थप्पड़ देगा, अब बापे मारेगा तमाचा, और गार्जियन भी मारेगा। कारण आजकल की तो समस्या बहुत प्रकार से महंगाई को लेकर के बढ़ गई है, और जो जितने प्रकार से बेईमान है, जो जितने प्रकार का धूर्त है, जो जितने प्रकार से चतुर और चालाक है, धोखेबाज है, वह उतना बड़ा आदमी आजकल है इस कलयुग में। इसीलिए आने वाले समय में सोच समझ करके सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए भेदभाव से ऊपर उठ करके जाति पाति की समस्या को दरकिनार करके देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और अरबपति लोग लेता रहेगा, अभी वो तब तक जो असहाय दलित है, मुश्किल में जीने वाला दलित है, इन किन प्रकार जीवों को पार्जन करने वाले दलित हैं, उसका विकास तब तक संभव नहीं है। इसीलिए सरकार को पुनः समीक्षा करते हुए यह लागू कर देना चाहिए कि सुरक्षित विधानसभा व सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से किसी भी करोड़पति को खारा नहीं कर देना चाहिए, और वह गरीब कोटे के लोग ही सुरक्षित विधानसभा लोकसभा से जब तक खारा नहीं होगा, तब तक दलित समाज के समस्याओं का निदान अनेकों प्रकार से नहीं होगा। बिहार हो या देश हो या कोई भी प्रदेश हो, कहा गया है कि दलित विनाशक नहीं बनेगा, ऐसा जतन करेगा, उत्थान करेगा इस वतन का, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेगा। इतिहास गवाह है कि दलित समाज के कड़ी मेहनत से, उनके खून पसीने की मेहनत से और उनकी मजदूरी की मेहनत से हमारा भारत महान है। और एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर से चलने वालों के करतूत से हमारा भारत
बेईमान भी है, बेईमान भी है, बेईमान भी है। और देश के लोगों को यह याद कर लेना चाहिए कि जब तक जेठ के दोपहरी में पांव जले भैया, पांव जले, कि मानसा को ध्यान से नजरअंदाज करते हुए उस जेठ के दोपहरी में अपनी लगन और मेहनत से इस देश की भरपाई एन के प्रकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले उनका विकास जरूरी है, यह देश के लिए मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। अतः चाहिए संविधान में संशोधन करना चाहिए और सुरक्षित विधानसभा और सुरक्षित लोकसभा में किसी भी करोड़पति को लड़ने से मना कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। और आरक्षण का लाभ जब तक करोड़पति और अरबपति लेता रहेगा तब तक आरक्षण का माहौल खराब रहेगा और आरक्षण से गरीबों का भला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए देश के सभी राजनेताओं से अपील है, पदाधिकारियों से अपील है, सभी पत्रकारों से, साहित्यकारों से, विद्वानों से यह अपील है कि इस मुद्दे पर पुनः समीक्षा करे और एन किन प्रकार संविधान में ऐसा संशोधन करे कि कोई भी करोड़पति और अरबपति आरक्षण का लाभ न ले सके, न ले सके, न ले सके। हालांकि आपके बिहार के उदाहरण में देता हूं कि दलित समाज के चिराग पासवान, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, वह करोड़पति को तो छोड़ दीजिए, करोड़पति तो उनका असिस्टेंट रहते होंगे, लेकिन वह भी सुरक्षित विधानसभा लोकसभा का लाभ लेते हैं। हे साहब, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आप 1968 के दौर को जरा याद कीजिए। कानून जब बन रहा था उस समय लिखा था और ये समीक्षा हुई थी कि वैसे गरीब लोग, वैसे असहाय लोग, वैसे मुश्किल से भरे हुए लोग जो एन केन प्रकार भर पेट भोजन करते हैं, मुश्किलों से गुजरने वाले लोग जो बरसात के समय में अपनी झोपड़ी को भी नहीं छाड़ सकते थे और एन के प्रकार के ठंड के समय में भी बहुत मुश्किलों का सामना करने वाले वैसे दलित और महादलित के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और वही सुरक्षित लोकसभा और सुरक्षित विधानसभा का लाभ जब तक करोड़पति लेता रहेगा, जब तक अरबपति लेता रहेगा, तब तक दलित समाज के गरीबों का विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए यह देश के कानून में संशोधन जरूरी है और दलित समाज के विकास के लिए यह मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी।